नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि होंगी। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 39,513 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संख्या में पेश कर रही हैं उम्मीदवारी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्कूल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में मुख्य अतिथि होंगी। इस वर्चुअल आयोजन में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। 3 दिन का यह संवाद अन्य विषयों के साथ जोखिमग्रस्त स्थितियों पर आधारित है। इनके अंतर्गत 6 विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत और हरित संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हैं। रायसीना डायलॉग में लगभग 100 सत्र होंगे। इनमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव का नामांकन खत्म हो गया है। पहले चरण के लिए 39,000 से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ संवाददाता शिल्पी। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 16 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल को पूरी हो गई। पहले चरण के लिए राज्य के 3 जिले कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर शेष 21 जिलों में सभी 4 पदों के लिए कुल 39,513 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। मुखिया पद के लिए 4,343 महिला और 3,512 पुरुषों ने पर्चा भरा है। ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए 15,719 महिलाएं और 9,674 पुरुषों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। पंचायत समिति के सदस्य के लिए 2,918 महिलाएं और 2,315 पुरुषों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं जिला परिषद के सदस्यों के लिए 558 महिलाएं और 474 पुरुषों ने पर्चे भरे हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 25 और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 27 और 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी होगी। वहीं 29 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे और 17 मई को वोटों की गिनती होगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। दुमका जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संख्या में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं। जिले के 4 प्रखंडों रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड और शिकारीपाड़ा में पहले चरण के चुनाव में पुरुष प्रत्याशियों से ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। पहले चरण में पंचायत समिति सदस्य के लिए कुल 251 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें 133 यानी 53% महिला हैं। जिले में प्रथम चरण में रामगढ़ प्रखंड के 322, काठीकुंड में 142, गोपीकांदर में 84 तथा शिकारीपाड़ा में 266 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। रामगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 846 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। अधिक जानकारी के साथ रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के पहले चरण में दुलमी, चितरपुर एवं गोला प्रखंड में चुनाव होना है। प्रथम चरण में 14 मई को दुलमी, चितरपुर एवं गोला के 565 केंद्रों पर मतदान होना तय है। इसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि तक अलग अलग पदों के लिए कुल 846 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान संपन्न कराने को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए रामगढ़ जिले में कुल 1748 पदों पर चुनाव होगा, जिसमें 15 जिला परिषद, 125 मुखिया, 147 पंचायत समिति एवं 1461 ग्राम पंचायत सदस्यों को चुना जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा।
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक कृषि पर कृषि मेला आयोजित करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की प्रथम मुख्य आयुक्त और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव निधि खरे कल 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। इस दौरान उन्होंने मांडर के कुपोषण उपचार और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुदूर इलाकों में जाकर उन योजनाओं की गहन पड़ताल की जो लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के वाहक बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए उपभोक्ता संरक्षण सबसे ऊपर है। चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर वह उपभोक्ता हितों के साथ खिलवाड़ करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में ऐसी ही कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हमें शिकायत मिलेगी तो हम हर हाल में समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना से गरीब मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। लाभुकों का कहना है कि कच्चे मिट्टी के मकान में रहते थे, जिससे गर्मी और बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने पीएम आवास के लिए सरकार का आभार जताया। मेरा नाम है समीना खातून। पहले मिट्टी का मकान था, बहुत दिक्कत होता था, बच्चा लोग के साथ बहुत तकलीफ से गुजरे। अब पक्का मकान हो गया, बहुत खुशी की बात है। और सरकार को भी धन्यवाद है हमारा तरफ से, जो दिया है सरकार कॉलोनी, उसके लिए। पतिया देवी बाबू पहले मिट्टी के घर वाला खपड़ा वाला और अब 6 बरस 7 बरस हम प्लास्टिक आड़ के रह लिए बाबू, बहुत तकलीफ में रही। अगना में पानी हो जाले बाबू, साधन ना निकले वाला। पहले से अब कॉलोनी मिल गई बाबू तो बहुत ठीक है। इधर नगर निगम 4 के वार्ड पार्षद मोहम्मद फैज ने बताया कि 950 आवास में 500 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शेष पर काम चल रहा है। मैं मुस्तफा मिर्जा वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 का हूँ। मेरे वार्ड में आज आवास का काम 950 के लगभग हुआ है, जिसमें 500 आवास का कार्य पूरा हो गया है और 400-450 जो उसका चल रहा है, अधूरा में है, उसका तेज गति से उसका चल रहा है। और अभी हमने फिर 250 आवास करवाए हैं, जिसका स्वीकृत होकर के आ गया है और वो भी उसका भी अगले महीने से चालू करवा देंगे उसको काम। और हम चाह रहे हैं कि जितना भी गरीब लोग है, जिसका छत का घर नहीं है, जो खपड़ा के घर में रह रहा है, हर एक व्यक्ति को हम आवास मुहैया कराएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश के कई राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखकर राज्य में स्कूल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत स्कूलों में नियमित कैंप लगाकर कोरोना जांच की जाएगी। साथ ही 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण तेज करने के लिए कहा गया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों समेत डीईओ और डीएससी को पत्र लिखा है। स्कूलों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए दिए गए निर्देश का पालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। आदेश में बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य रूप से लेने के लिए कहा गया है। आवश्यकता अनुरूप ऑनलाइन कक्षा भी जारी रखने को कहा गया है।
प्रार्थना सभा नहीं करने के लिए कहा गया है। विभाग ने कहा है कि स्कूलों में फिलहाल उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रखी जाए। कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हर 15 दिन में स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस मलेरिया पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगातार निवेश करने की जरूरत को रेखांकित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2007 में विश्व मलेरिया दिवस मनाने की घोषणा की थी। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया की रोकथाम और उपचार संभव है। तेज बुखार, कपकपी, सिर दर्द और जुकाम मलेरिया के लक्षण हैं। गोड्डा जिले में मलेरिया के मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है। पिछले कई वर्षों से कोई भी ब्रेन मलेरिया का मरीज नहीं मिला है और न ही जिले में इन बीमारियों से एक भी मौत हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने बताया कि आम जन में खासकर ग्रामीणों में भी मलेरिया को लेकर जागरूकता फैली है। उन्होंने बताया कि गोड्डा के स्कूलों में भी जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके लिए बच्चों के बीच क्विज, स्लोगन, चित्रांकन, जल जमाव रोकने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। जिले के प्रभावित गांव में मलेरिया रोधी मच्छरदानी का भी वितरण किया गया है। पिछले वर्ष मलेरिया के जितने केस थे उसका अब 10वां हिस्सा भी जिले में नहीं बचा है। डॉक्टरों ने बताया कि मलेरिया के कम केस मिलने का मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में एसपी पाउडर का छिड़काव करना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में कल एक भव्य समारोह में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। 10 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीयों की खेल क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कबड्डी और खो खो जैसे स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये खेल उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इन खेलों का आयोजन प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 179 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पंचायत चुनाव की खबर के साथ देश के कई राज्यों में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर झारखंड के स्कूलों के लिए जारी दिशा निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में 38,000 करोड़ का निवेश। दैनिक भास्कर ने लिखा है देश भर में मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन झारखंड में वर्ष प्रतिवर्ष संक्रमण कम हो रहा है। दैनिक जागरण की सुर्खी है लातेहार में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, विरोध में रांची चतरा मुख्य पथ रहा जाम। हिन्दुस्तान ने लिखा है कोविड की नई गाइडलाइन, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड में गहराने लगा बिजली संकट, गर्मी में लोगों की बढ़ी परेशानी की खबर को रांची एक्सप्रेस ने सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि होंगी। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 39,513 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संख्या में पेश कर रही हैं उम्मीदवारी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्कूल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।